चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग त्रिकोणमिति 8.3 को देख रहे थे और उसमें आपका 45 नंबर क्वेश्चन तक हल किया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे और आपका ये क्लास है करीब 50 मिनट 40 मिनट का वीडियो बनेगा। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग 8.4 चैप्टर में चलेंगे। और 8.4 चैप्टर में बहुत विद्यार्थी को प्रॉब्लम होता है। बहुत विद्यार्थी को कहना है कि 8.3 तक हम लोग सोल्व कर लेते हैं, लेकिन 8.4 में हम लोग के परेशानी क्रिएट होता है। तो उसको भी हम पूरा छोटी छोटी बात को करते हुए डील करते हुए सीख करेंगे जो भी आपको रहेगा। तो चलिए, ज़्यादा समय न चाहते हुए आपको हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 46 नंबर आपका क्वेश्चन है cos 70 बटा साइन 20 डिग्री। cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस आपका है cos 55 डिग्री गुने cosec 35 डिग्री। cos 55 डिग्री गुना cosec 35 डिग्री बटा tan 5 डिग्री गुना tan 25 डिग्री। tan 5 डिग्री गुना tan 25 डिग्री गुना tan 45 डिग्री गुना tan आगे 15 25 डिग्री गुना tan 45 डिग्री और आपका है गुना tan 65 डिग्री और गुना tan आपका है 85 डिग्री। 85 डिग्री है। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबको कह रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे भी खूब बढ़िया से बहुत क्वेश्चन को हल किए हैं। देखिए, या तो इसको चेंज करेंगे बाबू या तो इसको चेंज करेंगे। तो हम ऊपरला को चेंज कर रहे हैं, तो ऊपरला को cos लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो हमको बचेगा यहाँ पर 70 डिग्री ये वाला। अब देखिए नीचे में है साइन 20 डिग्री, इसको हम साइन 20 डिग्री लिख दे रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए प्लस चिन्ह है। देखिए यहाँ पर cos 55 डिग्री है बाबू, तो इसको हम लिख रहे हैं cos 90 डिग्री और माइनस 35 डिग्री। इसको हम लोग लिख देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 55 डिग्री। 90 में से 35 जाएगा, आपका 55 बचेगा। और ए गुना आपका है cosec 35 डिग्री, इसको लिख दिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, tan 5 डिग्री है, तो देखिए 85 में और ये 5 में संबंध बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं कि tan 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री। तो अब 5 डिग्री इसको घटा देंगे बाबू। जैसे देखिए tan 5 डिग्री है, तो हम इसको देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर चेंज करें या इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। tan 5 डिग्री है तो tan 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री कर देंगे, तो आपका हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 5 डिग्री। यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये tan 85 डिग्री के हम लोग यहाँ लिख देंगे tan 85 डिग्री संबंध बनने के अनुसार। अब देखिए आपका है tan 25 डिग्री बाबू, तो tan 25 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं बाबू tan 90 डिग्री और माइनस 65 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग 65 डिग्री घटाएंगे तो आपको 25 डिग्री बचेगा। ये देखिए 25 और 65 आपका 90 हो रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे tan 65 डिग्री गुना tan 65 डिग्री, इसलिए कि दोनों में संबंध बन रहा है। अब देखिए गुना tan 45 डिग्री है, इसको हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे क्योंकि 45 डिग्री का हम लोग पूरा पूरा मान जानते हैं कि 1 होता है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए आप, साइन cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा होता है। तो देखिए साइन यहाँ पर थीटा की जगह 20 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 20 डिग्री और ये बटा नीचे देखिए भी है साइन 20 डिग्री। अब यहाँ पर अब ध्यान दीजिए प्लस चिन्ह cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। तो देखिए 35 डिग्री है थीटा का जगह पर, तो साइन 35 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए गुने 35 डिग्री है बाबू cosec, इसको लिख देंगे cosec 35 डिग्री। अब देखिए इसके बटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि cot थीटा होता है बाबू, तो थीटा की जगह 85 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका मिलेगा cot 85 डिग्री। अब आप ध्यान दें गुने tan 85 डिग्री, tan आपका हो गया 85 डिग्री। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि cot थीटा होता है, थीटा का जगह 65 डिग्री, आपका हो जाएगा यहाँ पर cot 65 डिग्री। ये देखिए tan 65 डिग्री पहले से है, तो यहाँ पर इसको लिख देंगे tan 65 डिग्री। अब ध्यान दें गुने tan 45 डिग्री है, तो इसको tan 45 डिग्री लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं बाबू कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। थीटा सेम रहता है और जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उसका उल्टी से गुना करते हैं, तो tan का उल्टा ही है cot। और यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 20 से साइन 20 आपका कट जाएगा, ऊपर नीचे एक ही डाटा है,
तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बच गया, 1 बच गया। ये प्लस चिन्ह, साइन थीटा और गुने कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। थीटा यहाँ पर सेम है 35 डिग्री, इसलिए इसका वैल्यू 1 मिलेगा। तो ऊपरी 1 हो गया। बट्टा में देखिए कॉट का ही उल्टा होता है आपका टेन। तो यहाँ देखिए कॉट थीटा की जगह 45 डिग्री है यहाँ पर, तो कॉट गुना टेन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 1। ये देखिए अब गुना में यहाँ पर कॉट 65 डिग्री गुने टेन 65 डिग्री, कॉट का ही उल्टा है टेन थीटा 65 डिग्री, इसका वैल्यू 1 मिलेगा 1। ये देखिए टेन 45 डिग्री है, टेन 45 डिग्री का हम लोग वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 और ए प्लस 1 में 1 से आप 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 मिलेगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा 1 मिलेगा, यानी 1 ऊपरे और बटा में 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, 1 छिपा हुआ ऐसे भी रहता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये मिला 1, तो 1 के आपका हो गया यहाँ पर 2। तो इस तरह से हम लोग बनाए तो हमको 2 आंसर मिला। और उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस तरह के पिछले वीडियो में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन को इस टाइप के ही क्वेश्चन को बनाए हैं बदल बदल के। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 47 नंबर क्वेश्चन की ओर अब हम चल रहे हैं। ये आप कॉपी में सबको उतार लीजिएगा। अब हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे बाबू। 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख रहे हैं कि कॉस 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री, कॉस 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री का आपका है होल स्क्वायर, और ए आपका प्लस है 2 साइन कॉस 33 डिग्री, 2 कॉस 33 डिग्री, और बटा आपका है साइन 57 डिग्री, साइन 57 डिग्री। कहता है इस सब के मान ज्ञात करने के लिए, ना ही ये अगला क्वेश्चन में उतार दिए इसको। कॉस 63 डिग्री है, कॉस 63 डिग्री, और बटा आपका है साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री का इसका भी आपका होल स्क्वायर है। वो दूसरा क्वेश्चन हम 67 में के 48 में का आपका उतार दिए थे। इसको ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है। ऊपरला को हम लोग देखिए, इसका तो वैल्यू जान रहे हैं कि 1 आने वाला है तो 1 का स्क्वायर 1, इसका भी वैल्यू 1 आने वाला है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2, आपका 2 आंसर यहाँ पर हो गया। लेकिन बात है कि 3 अंक में आएगा 2 अंक में आएगा, तो इसको हम लोग प्रोसेस से 2-4 लाइन में बनाएंगे तब आपका नंबर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप देख के ही बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ऊपरला को चेंज कर रहे हैं बाबू। तो कॉस हम बताएं कि यदि ऊपरला को चेंज करो तो थीटा 90 में से घटा दो, कितना निचला वाला थीटा को, तो 63 डिग्री। अब देखिए बटा कॉस 63 डिग्री, ये देखिए होल स्क्वायर है, हम लोग इसीलिए होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस ये देखिए ऊपरला को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ऊपरला को चेंज कर रहे हैं तो थीटा को 90 में से घटा देंगे निचला वाला के 27 डिग्री को। अब देखिए नीचे आपका बच गया साइन 27 डिग्री। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर दे देंगे बाबू। अब देखिए ऐसे भी घटाएंगे तो आपको इतना ही बचेगा, 27 से इसको में भी घटाएंगे तो आपका 63 बचेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं ये होता है आपका कितना, साइन थीटा होता है। यहाँ पर कॉस 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री है, क्वेश्चन को मिला लेते हैं एक बार फिर से। साइन 27 डिग्री ऊपर है बाबू, साइन 27 डिग्री है ऊपर में आपका, साइन 27 डिग्री है यहाँ पर आपका साइन है, और इसीलिए यहाँ पर साइन होगा। देखिए साइन 27 डिग्री था तो साइन 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख दिए तो बचेगा ना आपका 27 डिग्री। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, तो थीटा के जगह पर 63 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 63 डिग्री। आइए देखिए नीचे में भी आपका कॉस 63 डिग्री, और इसका होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर करेंगे ये प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, और थीटा के जगह पर आपका 27 डिग्री है बाबू, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 डिग्री, और ए बटा देखिए साइन 27 डिग्री, इसका होल स्क्वायर करेंगे बाबू, चूंकि होल स्क्वायर है। ये देखिए साइन 27 डिग्री, साइन 27 डिग्री एक ही डाटा कट गया, कॉस 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री एक ही डाटा कट गया। और जब कट जाता है तो कुछ नहीं बचता है, तो एक जरूरी बचता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। और ये देखिए इसमें भी 1 बचा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
1 का स्क्वायर जानते हैं 1 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 आपका 2 मिला। तो इस तरह से हम लोग अब क्वेश्चन में काम करेंगे। 47 का आपका आंसर 2 आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चूंकि क्वेश्चन का लास्ट पोजीशन चल रहा है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो अब सब विद्यार्थियों को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। चूंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत काम किए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए बाबू, इसमें 48 का पहला दूसरा करके आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए ही बोल रहा है। तो इसमें देखिए 48 को पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 48 में पहला आपका है बाबू 3 sin 5 डिग्री, 3 sin 5 डिग्री बटा cos 85 डिग्री बटा cos 85 डिग्री प्लस 2 cos 33 डिग्री बटा साइन 57 डिग्री। साइन आपका है 57 डिग्री। ये सब के मान ज्ञात करना है। खूब बढ़िया से आप क्वेश्चन की ओर ध्यान दें। ऊपरला को चेंज करेंगे या निचला को चेंज करेंगे, कोई को चेंज करेंगे। तो देखिए 3 साइन ऊपरला को हम चेंज कर रहे हैं, तो 90 डिग्री में से कितना घटा दें कि 5 डिग्री बचेगा, तो 85 डिग्री घटा देंगे तो आपका 5 डिग्री बचेगा। यानी इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ये देखिए नीचे में आपका है cos 85 डिग्री, इसको लिख दिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, +2 और कॉस के हम लोग चेंज कर रहे हैं बाबू, तो कॉस 90 डिग्री माइनस इसको 57 डिग्री कर देंगे तो आपको बच जाएगा 33 डिग्री। कॉस 90 में से 57 घटाएंगे तो आपका 33 डिग्री बच गया है। कॉस इसको इस रूप में लिख सकते हैं और नीचे में आपका है साइन 57 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि कॉस थीटा होता है, थीटा के जगह पर आपका 45 डिग्री है, तो 3 का 3 यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 85 डिग्री, क्योंकि थीटा की जगह 85 डिग्री है। नीचे में आपको देखिए cos 85 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, +2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, तो थीटा की जगह 57 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा साइन 57 डिग्री, और ए बटा देखिए नीचे में आपका साइन 57 डिग्री। ये देखिए 57 डिग्री कट गया, साइन साइन में है तो, और cos 85 डिग्री आपका कट गया। अब देखिए ए बच गया 3, और ए देखिए प्लस ए वाला 2 बच गया यहाँ पर। इस तो कट ही गया, 3 इसमें 3 बचा, इसमें 2 बचा, तो 3 और 2 आपका हो गया 5। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चूंकि क्वेश्चन का लास्ट पोजीशन चल रहा है, बहुत हम लोग काम करते हुए आए हैं इस तरह के क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पर जो संख्या रहता है वो संख्या केवल बच जाता है, सब कट जाता है। तो ये 48 का आपका पहला नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 48 का दूसरा नंबर चल रहे हैं बाबू। थोड़ा सा हम लोग फास्ट काम करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं, तो आप समझ में तो आता ही होगा। ये चलिए 48 का हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 48 का आपका दूसरा क्वेश्चन है cos 54 डिग्री बटा tan 36 डिग्री। cot 54 डिग्री बटा tan 36 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बट्टा cot 70 डिग्री, cot 70 डिग्री इतना, और ये माइनस आपका 2 है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, इस सब का मान ज्ञात करना है। देखिए कुछ नहीं करना, हम लोग जान रहे हैं कि कटेगा तो 1 आएगा, ये भी कटेगा तो 1, 1 अब 1 2, आई -2 है, कट के 0 आंसर आने वाला है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, कॉट को हम बाबू चेंज कर रहे हैं, तो ये देखिए कॉट इसको लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री, और इसको 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री लिखेंगे बाबू, तो ये आपका बचेगा 54 डिग्री। 90 में से 36 जाएगा तो आपका 54 डिग्री बचेगा। आइए देखिए बटा में आपका है tan 36 डिग्री, तो tan 36 डिग्री दे दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए प्लस चिन्ह का प्रयोग किए यहाँ पर। ए tan को हम लोग चेंज कर रहे हैं बाबू, तो tan 90 डिग्री में से हम लोग 70 डिग्री घटा देंगे बाबू, तो 20 डिग्री हम लोग के बच जाएगा। 90 में से 70 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 20 बचेगा। और ये देखिए बाटा में आपका है cot 70 डिग्री, तो 70 डिग्री दे दिए, और ए माइनस आपका 2। अब ध्यान दीजिए, cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं कि tan थीटा होता है, थीटा की जगह 36 डिग्री, तो यहाँ पर tan 36 डिग्री बटा नीचे में भी tan आपका है 36 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cot थीटा, थीटा की जगह 70 डिग्री, तो यहाँ पर cot 70 डिग्री, और नीचे में देखिए बटा आपका है cot 70 डिग्री। और ये देखिए आपका -2 है।
एक कॉट 70 डिग्री एक ही डाटा है, कट गया। टेन 36 डिग्री आपका एक ही डाटा है, कट गया। तो यहाँ आपका एक बचा और यहाँ भी आपका एक बचा और ये माइनस आपका पहले से है 2। ये देखिए एक अब एक जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पर 2 और ये -2, 2 प्लस में 2 माइनस में यहाँ कट गया, 0 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पर काम किया, आपका 0 आंसर आया। ये 48 के दूसरा नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि इस सब क्वेश्चन को आप समझ में आता होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लास्ट पोजीशन है। अब यहाँ पर देखिए 48 के दूसरा था, 48 का हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अड़तालीस के तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बाबू। 48 के तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन आपका क्या है तीसरा में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है cos 80 डिग्री बटा sin 10 डिग्री। cos 80 डिग्री बटा sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री, cos 59 डिग्री गुना cosec 31 डिग्री, गुना cosec 31 डिग्री है। इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है, देखिए आप ध्यान से, इसका तो एक आंसर आने वाला है, इसका भी एक आएगा, एक और एक 2। यानी ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आपको अंदाजिए मार देना है, अंदाजिए यानी समझ के थोड़ा सा कि इसका 2 आंसर आएगा। इसको चेंज करके हम लोग 2 अंक में आएगा तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। हम लोग हर तरह ऊपरला को चेंज कर रहे हैं, अब निचला को यहाँ पर चेंज करके आपको बताते हैं। देखिए cos 80 डिग्री और ये बटा में आपका sin 10 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं बाबू sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। चूंकि 80 डिग्री लिखेंगे तो आपका बचेगा 10 डिग्री, 90 में से 80 जाएगा तो आपका 10 बचेगा। ये देखिए प्लस, ये देखिए cos 59 डिग्री है बाबू, तो cos इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। 31 डिग्री आप घटाइएगा तो आपका बचेगा कितना बाबू, तो 59 डिग्री। ये देखिए गुना cosec 31 डिग्री, cosec आपका 31 डिग्री। अब आप यहाँ से ध्यान दें, cos 80 डिग्री ऊपर में, ये देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल फार्मूला पढ़े कि cos थीटा होता है और थीटा के जगह पे यहाँ पर 80 डिग्री, तो यहाँ पर cos 80 डिग्री हो जाएगा। ये देखिए प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल sin थीटा, और sin थीटा के जगह 31 डिग्री है तो आपका 31 डिग्री हो गया। एक गुना देखिए cosec 31 डिग्री है तो ये आपका हो गया cosec 31 डिग्री। अब ध्यान दीजिए cos 80 डिग्री आपका कट गया तो आपको यहाँ बचेगा 1। और जानते हैं कि sin थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू 1 होता है, थीटा सेम रहता है। तो यहाँ पर आपका आ गया 1, अब एक आपका 2। तो इस तरह से हम लोग 2 अंक में आएगा तो काम करेंगे। अब ऐसे तो यहाँ हम लोग आंसर पहले से ही क्लियर कर दे रहे हैं कितना आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका 48 के तीसरा नंबर था, और 48 के आगे की ओर क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आप ध्यान दीजिए। 48 के तीसरा नंबर क्वेश्चन था बाबू ये। अब हम लोग 48 के चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 48 का आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है बाबू, cos 38 डिग्री गुना cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री गुने cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री गुना sin 52 डिग्री। ये आप क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कोई एक को चेंज करेंगे यहाँ पर। जैसे देखिए cos 38 डिग्री है और ये cos आपका 52 डिग्री है, इसको हम लोग कोई एक को चेंज करेंगे बाबू। तो देखिए यहाँ पर दोनों, यहाँ पर देखिए साइन में है, हम लोग प्रयास करेंगे कि दोनों का चेंज कर देंगे। देखिए इसको बनाने के लिए या तो इस तरफ से देखिए चाहे इस तरफ से देखिए। यहाँ पर सोचिए कि इधर cos cos में है दोनों, इधर sin sin में दोनों है। हम प्रयास करेंगे कि दोनों cos के यहाँ पर चेंज करेंगे तो आपको sin में नहीं आएगा, और यानी sin में आपका है थीटा जो भी है, तो ये चेंज करेंगे तो जरूर इस तरह के थीटा मिलेगा, तो दोनों के काट करके यहाँ पर आंसर 0 लिखेंगे। या तो इस तरफ वाले दोनों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसी को चेंज करते हैं बाबू। तो cos यहाँ पर देखिए 90 डिग्री में से के 38 डिग्री यहाँ पर कितना घटाएं कि 38 डिग्री बचेगा। तो सोचे कि यहाँ पर 52 डिग्री हम लोग हटा दें, ये 52 डिग्री, तो आपका 38 डिग्री बच जाएगा। सोचना रहता है कि 90 में से कितना घटाएं कि आपका 38 डिग्री बचा। ये देखिए यहाँ पर cos 52 डिग्री है, तो 90 डिग्री में से इसको हम लोग 38 डिग्री घटा देंगे तो ये आपका 52 डिग्री बच जाएगा। तो इसको हम लोग 90 डिग्री में से 38 डिग्री को घटाएंगे तो 52 डिग्री बचेगा। और ये देखिए माइनस sin 38 डिग्री और गुना sin 52 डिग्री,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है फॉर्मूला में, और थीटा की जगह आपका 52 डिग्री है तो यहाँ पर साइन आपका 52 डिग्री आ गया। ये देखिए गुना cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, और थीटा की जगह पर आपका 38 डिग्री है तो यहाँ पर आ गया साइन 38 डिग्री, और ये माइनस पहले से है आपका साइन 38 डिग्री और गुना साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन 52 डिग्री गुना साइन 38 डिग्री, साइन 38 डिग्री गुना में आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, साइन 52 डिग्री दोनों एक ही डाटा है, दोनों कट जाएगा बाबू, कट गया तो इस तरह से हम लोग के यहाँ पर आंसर 0 आया। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, या इस तरह से आप क्वेश्चन को चेंज करके आप बना सकते थे, उस तरह से आप भी बनाइएगा तो आपका आंसर यहाँ पर 0 ही आने वाला है। अब चलिए एक और क्वेश्चन बच गया आपका 5वां, और 5वां क्वेश्चन को बना करके हम कुछ बीजगणित का आपका फॉर्मूला लिखा देंगे जो अगले चैप्टर के लिए हम लोग के लाभदायक होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 48 के 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। सेक 41 डिग्री, सेक 41 डिग्री गुना साइन 49 डिग्री, साइन 49 डिग्री और प्लस कॉस 49 डिग्री, कॉस 49 डिग्री गुना कॉसेक 41 डिग्री, ये आपका डाटा है, इसका हम लोग के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सेक 41 डिग्री है, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करेंगे, कोई एक को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए हम इसको चेंज करने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग इसको घटाएंगे, 90 में से 49 को तो आपका 41 डिग्री बचेगा, और ये देखिए पहले से आपका है साइन 49 डिग्री, तो साइन 49 डिग्री लिखती है, ये प्लस, इसको हम लोग चेंज करने का यहाँ पर प्रयास करें, इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सेक 41 डिग्री गुना साइन 49 डिग्री है, और इसमें प्लस कॉस 49 डिग्री गुना कॉसेक 41 डिग्री है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर सेक को यहाँ पर चेंज किए बाबू, सेक वाला को, तो सेक 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री करे तो 49 से 50 आपका 4 90 हो जाएगा, यानी इस तरह से काम किया। ये साइन देखिए आपका 49 डिग्री है तो ये आपका 49 डिग्री हो गया, और ये प्लस कॉस 49 डिग्री है, तो देखिए इसको हम लोग इसका मान ज्ञात करना है, किस तरह हम लोग ज्ञात करेंगे। पहले तो कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा आएगा और साइन से आप गुना कीजिएगा तो आपका एक वैल्यू मिलेगा। उसी तरह हम लोग यहाँ भी काम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये आपका है कॉस 49 डिग्री, तो इसको हम लोग यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, कॉस इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री, तो आपका 49 डिग्री बचेगा, और एक गुना कॉसेक 41 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या हम करेंगे, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल जानते हैं कि आपका होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, और थीटा की जगह 49 डिग्री, तो यहाँ पर 49 डिग्री दे दिए, ये साइन 49 डिग्री, तो साइन 49 डिग्री लिख देंगे। ए प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आपका होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, या थीटा के वैल्यू है 41 डिग्री, तो 41 डिग्री, और ये गुना आपका पहले से है कॉसेक 41 डिग्री। अब देखिए जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहता है उसको उल्टी से गुना करते हैं तो उसका वैल्यू 1 मिलता है जब थीटा समान होता है, तो कॉसेक थीटा का ही उल्टा है साइन थीटा, और ये थीटा सेम है इसलिए यहाँ पर 1 मिलेगा। ये देखिए प्लस साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक का, थीटा का वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, और एक एक आपका 2 हो गया। तो इस तरह से हम बनाए क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 2 आया। ये आपका 8.3 का 48 का इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन तो था, तो इसमें आपका पूरा बन गया। अब हम लोग 8.4 के लिए काम करेंगे। बहुत विद्यार्थी को 8.3 को बना लेते हैं, 8.3 तक तो बना लेते हैं, 8.3 तक में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन 8.4 में उसको केवल सिद्ध करने के लिए सर्व समीकरण दिया हुआ है, और उसमें लेकिन को बहुत तरह की दिक्कत होता है। आपका 5 नंबर के, जैसे 20 नंबर का त्रिकोणमिति है उसमें 5 नंबर का फिक्स है, 5-7 नंबर के आपका उसमें से आएगा ही 8.4 में से। तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि उसको भी खूब बढ़िया से आपको समझाते चले, और जो आपको 8.3 और 8.4 के लिए थ्योरी दिए हैं उसको वीडियो को आप देख करके आप अगले क्लास में कंटिन्यू रहिएगा, तो आपको खूब बढ़िया से समझ में आएगा। और आपको 8.4 के लिए हम कुछ बीजगणित का फार्मूला यहाँ पर लिखवा दे रहे हैं, कुछ बीजगणित के फार्मूला यहाँ पर काम देंगे वो अगले चैप्टर के लिए। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
बीज गणित के फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं बाबू। बीज गणित के फॉर्मूला यहाँ पर कुछ लिख दे रहे हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, चूंकि अगले चैप्टर बनाने में वो काम आएगा 8.4 के लिए। यहाँ पर बीज गणित के देखिए फॉर्मूला तो आप जानते होंगे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला सबको जानते होंगे। अब देखिए ए माइनस बी का आपका होल स्क्वायर है, तो इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये माइनस होता है 2ab। इस सब आप जानते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से फार्मूला पर हम लोग काम करेंगे। आज बीज गणित के आपका बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन हम लोग उतना ही फार्मूला को देखेंगे जो हम लोग चैप्टर बनाने के दृष्टिकोण से ही काम है। ऐसे तो फार्मूला आपका बहुत सारा है, लेकिन बीज गणित का हम लोग कुछ ही फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपका लिख दिए। अब आपका यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस होता है 2ab। और इसी में एक और फार्मूला होता है, इसी में आपका एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और जोड़ 2ab। तो इस तरह से याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला आपका होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर और हम लिख रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर आपका होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बीज गणित का इतना फार्मूला है, इतना फार्मूला को हम लोग कवर करेंगे और बस इतना ही फार्मूला हम लोग के काम आएगा अगला चैप्टर के लिए। ऐसे तो बहुत सारे फार्मूला है, लेकिन पूरा फार्मूला की ओर हम लोग नहीं चलेंगे। बीज गणित में आपका बहुत फार्मूला है, अनंत है आपका। तो इतना फार्मूला का बहुत मस्ट है, ये आपका बहुत ज़रूरी है। इतना फार्मूला का इस्तेमाल होगा ही होगा हर क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो हम समझते हैं कि आपको याद होगा पहले से ही। ए माइनस बी के होल स्क्वायर आपका पहले से ही याद होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, पहले से आपका याद होगा। ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर, कुछ लड़के के याद नहीं रहते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी का एक और फार्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर जो 2ab। यानी इसी फार्मूला को केवल चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इतना फार्मूला को आप कवर करके अगले क्लास में आइएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, ये आपका 8.4 चैप्टर के साथ एक एक क्वेश्चन को वहाँ पर भी समझेंगे। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।